जम्मू में कोविड-19 का इन्फेक्शन बढ़ रहा है और उसके साथ में ही प्रशासन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में लगा हुआ है। आज भी जो एरिया सैनिक स्कूल नगरोटा के इर्द गिर्द है, एरिया इन एंड अराउंड हॉस्टल सैनिक स्कूल नगरोटा का जो हॉस्टल है नगरोटा में, उसके इर्द गिर्द के सारे एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके अलावा मेरिडियन पैलेस, जेडीए प्लॉट न्यू रिहाड़ी जम्मू, मेरिडियन पैलेस के इर्द गिर्द वाले एरिया को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन को लेकर तहसीलदार को ये कहा गया है कि फ़ौरन जाकर जो है तहसीलदार वहाँ पर मौके पर पहुँचेगा और माइक्रो कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को वहाँ पर एप्लीकेबल करवाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने का सिलसिला जारी है और जम्मू में लगभग अगर इस वक्त तक देखा जाए तो 40 से ज़्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए हैं। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को डिक्लेयर करने का असल में मकसद ये होता है कि जहां पर भी 3 से ज़्यादा केसेस आते हैं तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट ही कहा जाता है। पिछले अगर एक हफ्ते की मैं बात करूं तो केसेस में सर्ज देखने को मिल रहा है, यानी 200, 300, 400 के करीब 200, 250, 300, 400 के करीब केसेस जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। लेकिन और अब चूंकि केसेस का नंबर बढ़ रहा है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्फेक्शन को रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो ये कहते हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन इस समय बनाना जब आपके 34 के करीब लोग डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पॉजिटिव आ रहे हैं, या आप पीसीआर में टेस्ट करवा रहे हैं वहां पे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, या इसी तरीके से कहीं पर भी अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं या आरटीपीसीआर करवा रहे हैं। आज भटिंडी की एक लिस्ट मेरे पास आई है, उस लिस्ट में भी लगभग 30 के करीब लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बहुत थोड़े से आपको शहर में नजर आ रहे होंगे, 40 के करीब माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। लेकिन शहर का कोई कोना, कोई इलाका जम्मू में ऐसा नहीं है जहां पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, कोविड पॉजिटिव कोई नहीं है। अब चूंकि जाहिर सी बात है कोविड पॉजिटिव लोग वहां पर कोविड की पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है और उसको लेकर जो लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए ये कहते हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन को इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं इस समय इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। इस समय इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, सबसे जबरदस्त स्ट्रैटेजी यही है कि आप कोविड पॉजिटिव आपको मिलते हैं, उसके बाद आप ट्रेस करना शुरू करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके भी आप टेस्ट करवाएं और उनके भी टेस्ट करवाने के बाद अगर वो भी पॉजिटिव आते हैं तो फौरन उनको आइसोलेट होने के लिए कहें। ये कहा गया, इसे कहा जाता है कि ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन अगर आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते रहेंगे तो नतीजा माइक्रो कंटेनमेंट जोन का ये निकलेगा कि वो एक जोन तक आप अपने आप को महदूद रखेंगे, स्पेसिफिक उसी जोन तक महदूद रहेंगे और बाकी जगहों पर जो है इन्फेक्शन इसी तरीके से फैलता रहेगा। आज अगर आप शहर के बीच में दिन में चले जाएं तो जितनी भीड़ आपको नजर आती है वो भीड़ साफ तौर पर यह दर्शाती है कि इन्फेक्शन जो है वो आसानी से रुकने का नाम नहीं लेगा, इनसे इन्फेक्शन आसानी से रुकेगा भी नहीं। पहली वेव आई तब भी इसी तरीके से कंटेनमेंट के मेजर्स लिए गए, लेकिन क्या फायदा हुआ? दूसरी वेव में जब कंटेनमेंट की गई, उस कंटेनमेंट के बाद हमें क्या फायदा हुआ? अगर दोनों वेव्स का जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती तो फिर पॉलिसी ये बनती कि चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट में टेस्टिंग करते हैं, आइए उन जगहों पर जहां क्राउड ज़्यादा होता है वहां टेस्टिंग करते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं। रैंडम सैंपलिंग करने के बाद लोगों को ये कहते हैं कि आप अपने घरों में रहिए, आप कोविड पॉजिटिव हैं, आप जो हैं अब अपने घर में हैं, आइसोलेट होकर रहें। और फिर ये भी कि इस समय जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीनेटेड होने के बावजूद घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो उनका हौसला बढ़ाने की भी जरूरत है कि आप वैक्सीनेटेड हैं और आपको अपना ख्याल भी रखना है और आपके घर में अगर अभी भी कोई अनवैक्सीनेटेड है तो उसे वैक्सीन जरूर लगवानी है। अच्छा, उसके अलावा 2 पेशेंट आज भी उधमपुर के हैं, वो अभी भी सिक हैं। तो जब मैंने आज जानकारी ली, मैंने कहा जी मुझे बताइए ये जो 2 पेशेंट फलां सिक हैं क्यों हैं, तो पता चला कि दोनों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको मालूम भी है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, पूरी दुनिया वैक्सीन लगवा रही है, आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स नहीं है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है टेस्टिंग,
टेस्टिंग के बाद ट्रेसिंग, ट्रेसिंग के बाद आइसोलेशन। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन ये एक तरीका है। और उसमें भी जो पहले भी प्रशासन ने एक टाइम टेस्टेड एक फॉर्मूला था कि आप बताते थे कि भाई ठीक है, अगर आपकी सैचुरेशन 93 से नीचे आती है तो आपने फौरन जो है हॉस्पिटल फोन करना है, एम्बुलेंस का नंबर आपने डायल करना है और आपने जो है हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना है। तो वो एक स्ट्रेटजी उस समय आपने सेकेंड वेव में लाई थी। उस स्ट्रेटजी को एकदम से डिस्कार्ड क्यों किया गया है? और अगर आज डीआरडीओ हॉस्पिटल में या बाकी हॉस्पिटल में जो पेशेंट जा रहे हैं, वहां पर भी सुनने में यही आ रहा है कि जिन पेशेंटों की सैचुरेशन ठीक है, बुखार है, जुकाम है, कोविड पॉजिटिव है, उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप होम आइसोलेट हो, घर पर रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, यह कहा जा रहा है। दूसरा ये भी कि आज जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं और उसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हैं। आज एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वकील हैं, वो भी, उनके बारे में भी सुनने को मिल रहा है कि वो रिकवर होकर अब आज घर आ गए हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं कोविड 19 से रिकवर हो रहे हैं। लेकिन सरकार ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, मेरा जाती तौर पर यह मानना है और वायरोलॉजिस्टों का भी यही मानना है, अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती तो अमेरिका में ये स्ट्रैटेजी होती। अगर ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती तो दुनिया के कोने कोने में स्ट्रैटेजी से कोशिश की जाती कोविड के इन्फेक्शन को रोकने की। लेकिन चूंकि दुनिया के कोने कोने में वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमोलॉजिस्टों से बार बार सलाह ली जाती है, तो प्रशासन को भी कोशिश करनी चाहिए कि वायरोलॉजिस्टों और एपिडेमोलॉजिस्टों से सलाह ले और सलाह लेने के बाद टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन, इस फॉर्मूले पर काम करना शुरू करें ताकि लोगों को दिक्कत और परेशानी कम हो। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने से एक और चीज होती है कि जिस मोहल्ले में आपने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया, अब तो यहां तक लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप माइक्रो कंटेनमेंट के जोन के बाहर भी आज लोगों को आते जाते देखते हैं। कोई घबराहट, कोई डर लोगों के अंदर आपको आज नहीं मिलता। जहां ये घबराहट ना होना, डर ना होना एक पॉजिटिव साइन है, वहीं पर इस घबराहट, इस डर के ना होने का यह भी मतलब है कि ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कि आप अगर तय कर लें कि चलिए आज हम एक काम करते हैं, फलां बाजार पकड़ते हैं और फलां बाजार में फलां जगह हमारी टीम बैठेगी और वहां पर रैंडम सैंपलिंग हम लोग करेंगे। चलिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस जम्मू के हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस में जाकर रैंडम सैंपलिंग होगी। हम कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, जहां इम्तिहान हो रहे हैं वहां रैंडम सैंपलिंग करेंगे। ये रैंडम सैंपलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रैंडम सैंपलिंग से आप मान लीजिए 100 दिन के अगर सैंपल आप बाजार से ले लेते हैं, ऑलरेडी मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग इस पर काम भी कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तभी इतने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन रैंडम सैंपलिंग करें, रैंडम सैंपलिंग करने के बाद जानकारी जो है वो पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अब कोविड पॉजिटिव हैं, अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उम्मीद और तवक्का है कि सरकार माइक्रो कंटेनमेंट जोन की जो स्ट्रैटेजी है उसको रिव्यू करेगी और कोई एक ऐसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लेकर आएगी जिस इफेक्टिव स्ट्रैटेजी में लॉकडाउन न करना पड़े, मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम कोविड की लड़ाई लड़ सकें।